हेलो स्टूडेंट्स। आप मेरे हाथ में एक वॉच है, वॉल क्लॉक है, और आप वॉल क्लॉक को देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आपसे हम आज बात करना चाहते हैं। तो हम जो आज आपसे बात करना चाहते हैं वो कई बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है कि भाई एक सही टाइम टेबल क्या है, व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर द स्टडी। जब भी कभी पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो जब पेरेंट्स आते हैं, बाद में बच्चे आते हैं, थोड़े मोटिवेट होते हैं कि अच्छा पढ़ाई करेंगे, तो वो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वी वांट आइडियल टाइम टेबल। देखो इस टाइम टेबल, इस घड़ी को देखिए आप, ये जो घड़ी है वो सबके लिए समान है। इसमें जो ये सेकंड्स घूम रहे हैं ये मेरे लिए, आपके लिए, बिल गेट्स के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, सबके लिए, वॉरेन बफेट के लिए, सबके लिए सेकंड्स, घड़ी, टाइम सबके लिए सिमिलर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स को ज़्यादा टाइम मिलता है, उससे कम टाइम थोड़ा मुझे मिलता है, आप स्टूडेंट इसलिए आपको कम मिलता है, और एक ठेला चला रहा उसको सबसे, ऐसा नहीं है माय डियर। ये टाइम सबके लिए बराबर है। अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन कोई कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी सक्सेस रेट। खैर हमारा मुद्दा अभी ये कि पढ़ने का सही टाइम टेबल क्या हो, क्योंकि दिन के 12 घंटे, एक पूरे दिन का 24 घंटे का सर्कल, वो तो सबके लिए बराबर है। इस 24 घंटों के अंदर मिनट्स, सेकंड, सब कुछ फिक्स है। पर आप देखिए, कुछ इन्हीं का काम में लेके बोर्ड का टॉपर बन जाता है, कोई इन्हीं का काम में लेके मेडिकल में सेलेक्ट हो जाता है, कोई इसी का काम में लेके आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है, कोई इसी का काम में लेके आईएएस और आईपीएस और न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन कुछ लोग जिनके पास बिल्कुल इसी तरह से टाइम होता है, एक जैसा टाइम होता है, लेकिन फिर भी इस टाइम का उपयोग, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एक आइडियल टाइम टेबल की बात करते हैं, और स्पेशली ये आइडियल टाइम टेबल में 8 से लगा के 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको स्कूल भी जाना पड़ता है, तो उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ, टाइम इज़ वाटर, टाइम इज़ एयर, टाइम इज़ एवरीथिंग। ये मैं पहले बोल देना चाहता हूँ आपको। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि टाइम इज़ एवरीथिंग। जो इस टाइम की वैल्यू करेगा, दुनिया उसकी वैल्यू करेगी, और जो इस टाइम की वैल्यू नहीं करेगा वो दुनिया के लिए वैल्यूलेस हो जाएगा। बस इतना सा हम आपको बताना चाहते हैं। अब ये जो घड़ी है ये अपने गति से चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ये तो रुकेगी नहीं। अब आपको इसके हर सेकंड का देखिए, जो कांटा यहाँ है वापस यहाँ नहीं आएगा, ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिए लगातार बढ़ रहा है, ये रुकता नहीं है। ये सेकंड आपके पास में था, ये मैंने चुटकी बजाई, ये गया, ये गया, ये सेकंड वापस नहीं आएगा, नेवर कम्स। तो अब सही आइडियल टाइम टेबल क्या है, और एक चीज और जो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि अनुशासन के बिना किसी भी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी महात्मा ने सही कहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का अपने दिमाग पे कंट्रोल होता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, अपने क्रियाकलाप पे कंट्रोल होता है, वही अनुशासन में जी सकता है। और अनुशासन सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो हम अलग अनुशासन की बात करेंगे। अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम टेबल की बात करते हैं। तो मैं बहुत साधारण सा टाइम टेबल कहता हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब एक पूरे दिन के अंदर, जिसमें से 12 घंटे का दिन समझ लीजिए और 12 घंटे की रात समझ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, साय से लगा के प्रातः तक और प्रातः से लगाकर शाम तक। अब 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक 12 घंटे का आधा हिस्सा है, दूसरा 12 घंटे का आधा हिस्सा है। उस जो आधा हिस्सा है जिसमें आपके रात वाला हिस्सा है, 6 घंटे आप सोने के फिक्स कर लीजिए।
6 आवर्स, 6 घंटे आपको सोने के फिक्स करने हैं। 6 आवर्स आपके पास सोने के होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। और अब उन 12 घंटों में से 6 घंटे बचेंगे। उस 6 घंटों में आपके बॉडी का दूसरा कामकाज होना चाहिए। आप नहाते भी हैं, आप लंच भी लेते हैं, आप डिनर भी करते हैं, आप वॉटेवर, पर बाकी के 6 घंटे आपके, उसमें मैं आपको ओपनली देता हूं। ये आप पहले से मेंटली बिल्कुल सेट रहें कि मुझे 12 घंटे मेरे बिल्कुल अपने देन दिनी का मतलब होता है कि आप डेली क्या काम करते हैं, सोना, खाना, पीना, उनके लिए हो गया। इसी में मार्केट भी जाना है, कुछ भी, पर 12 घंटे, नॉट मोर देन 12 आवर्स। अब 12 घंटे का दूसरा हिस्सा वो कोई भी हो सकता है। उस 12 घंटे में से अगर आप 12th तक के विद्यार्थी हैं या कॉलेज के विद्यार्थी हैं, 8 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, तो 6 घंटे एक नॉर्मल स्कूल होता है, वो 6 घंटे जाना ही है। वहां भी आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई को मैं इस तरह से कहूंगा कि वो जो पढ़ाई है वो आप सीखने के लिए करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है। अब आपके जीवन में जो बचे हुए 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे अति महत्वपूर्ण हैं। और ये जो 6 घंटे हैं, इनको आपको नाम देना है सेल्फ स्टडी टाइम या फिर जीवन का समय। यही 6 घंटे आपको सक्सेस दिलाएंगे, यही 6 घंटे आपको आगे बढ़ाएंगे, यही 6 घंटे आपको परिणाम देंगे, यही 6 घंटे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो एक बार हम फिर रिपीट कर देते कि 24 घंटे में से 12 घंटे, 6 घंटे सोने के पक्के, क्योंकि जीवन में सोने का अपना महत्व है। और रात को सोने का टाइम रात में होता है, तो रात को सोना चाहिए। बहुत से लोग सुबह पड़े रहते हैं, नहीं पड़े ही रहते हैं, वो दिन में पड़े रहते हैं, सोते तो रात को है, बाकी तो पड़े रहते हैं। तो बाकी उन 6 घंटे जो बचते हैं उस 12 में से, उसमें बाकी काम करिए, खाना पीना, नहाना, घूमना फिरना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ बात करना, मोबाइल कर लीजिए। लेकिन जो 12 घंटे दूसरे बचे हैं, 6 घंटे तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और 6 घंटे अपने डेवलपमेंट के लिए। तो हम तो लास्ट के 6 घंटे पे आएंगे अपने सेल्फ स्टडी के लिए। और उस सेल्फ स्टडी के 2 टाइम प्रूवन हैं, बहुत अच्छे हैं। एक रात को 8 से लगाकर 12 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटे तो ये। और सुबह के 4 से 5, 5 से 6 या 5 से 6, 6 से 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 6 घंटों को आप फिक्स कर लें तो इससे बेहतर कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता। और ये 6 घंटे जो आपके सेल्फ स्टडी के लिए हैं, ये 6 घंटे मैंने बताया, उसमें से 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बजे तक का। और बाद में जो आपके 2 घंटे हैं वो सुबह के, वो आपके पास होने चाहिए। ये आपके जो हैं वो प्रॉपरली 6 घंटे का पूरा यूज़ होता है। अगर इन 6 घंटों का इस घड़ी के हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं, तो मैंने आपसे कहा टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वाटर, टाइम इज़ एयर, समय ही जीवन है। क्योंकि तब आपका यही समय आपका जीवन बनाएगा, यही समय आपको आगे बढ़ाएगा। तो कीप इन माइंड, मैंने आपको समय बता दिया कि वो 6 घंटे कौन से होने चाहिए। अब बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं, वो जैसे खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात चलती है तो 2 दिन पढ़ाई करते हैं, 3 दिन आराम करते हैं। बिल्कुल नहीं। जैसे खाना खाना रोज जरूरी है, पानी पीना रोज जरूरी है, सांस लेना जो जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई भी रोज करना आवश्यक है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, पढ़ाई भी रोज करना आवश्यक है। और हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना आवश्यक है, हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप साइंस के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मैंने बताया जो पढ़ने का अच्छा समय है जब शांति होती है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटे। तो एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट को, 3 सब्जेक्ट को इस समय पढ़ना चाहिए। आप कॉमर्स के विद्यार्थी, अकाउंट से, इकोनॉमिक्स से, आपके बिजनेस स्टडीज़ है, आईपी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं।
और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो 4 से लगाकर या 5 से लगा के जो 2 घंटे आपको मिलते हैं, तब उस समय आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये तैयारी करनी है, ये सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, तो एक बेहतरीन टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। और अगर वो टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे और लगातार करोगे तो ये जो 12 घंटे 24 घंटे जो मुकेश अंबानी के लिए, जो बिल गेट्स के लिए, जो नरेंद्र मोदी के लिए, जो किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए, चाहे किसी भी IAS IPS बनने वाले विद्यार्थी के लिए, सबके लिए भगवान ने 24 घंटे बराबर दिए गए हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि कुछ इस 24 घंटों में सिक्के कमाते हैं और कुछ इस 24 घंटों के अंदर डॉलर्स कमाते हैं, लाखों डॉलर्स कमाते हैं। कुछ इस 24 घंटे का उपयोग लेके IPS IAS CA डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और कुछ इन 24 घंटों का उपयोग नहीं करते हैं, तो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, आलस करते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि योर चॉइस रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सुविधाएं सबको एक जैसी होती है। तो मैंने आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बनाया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि इस वॉच के अकॉर्डिंग 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में से 12 घंटे जो हैं एक हिस्सा है, दूसरा 12 घंटे दूसरा हिस्सा है। तो उस 12 घंटे में से 6 घंटे सोना है आपको परफेक्टली, लेकिन बाकी जो 6 घंटे बचते हैं उसमें बाकी सारे काम, लंच, डिनर, घूमना फिरना, टीवी, ये सब काम करने हैं। फिर अगर आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तो जो बाकी 12 घंटे हैं उसमें से 6 घंटे आपको अपने कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में जाना है। लेकिन जो लास्ट का 6 घंटा था उसको मैंने कहा था आपका जीवन का, पानी है, हवा है, ये वैसा 6 घंटा है। और इस 6 घंटे को आप जितना अच्छी तरह से करेंगे उतना आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हर बच्चे को रोज़ाना हर विषय को पढ़ना चाहिए और अपने हिसाब से उसको सेट करके पढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। मैं फिर कहता हूँ, जिसने समय का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट सीख लिया, जिसने समय की वैल्यू समझ ली, उसकी दुनिया वैल्यू करती है। और जिसने समय को जाने दिया उसकी दुनिया भी वैल्यू नहीं करती। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।